जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कप का मॉडल बनाने वाले हैं, तो ए से सब कुछ सेलेक्ट करेंगे और एक्स प्रेस करके इसको कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं सर्कल। हमने सर्कल ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, एफ से इसको फिल कर देंगे और यस प्रेस करके हल्का सा इसको स्केल कर देते हैं। ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे, यस प्रेस करके हल्का सा स्केल कर देते हैं। फिर से ई और फिर से हल्का सा स्केल कर लिया जाए। फिर से ई प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके इस बार अंदर की तरफ स्केल कर लेते हैं। ऊपर वाले फेस को डिलीट करना है, एक्स प्रेस करेंगे और इस फेस को डिलीट कर देंगे। 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबा के रखेंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं बेवल। हमने इसको इतना बेवल कर लिया। 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो नीचे वाला लूप भी सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको भी कर लेते हैं हम लोग बेवल। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर लेंगे। तो हमारे पास ये कप की जो डिजाइन है वो आ चुकी है। अब हम लोग इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देते हैं, तो कंट्रोल और 2 प्रेस करेंगे तो इस पे 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। हम लोग इसको मोटा दिखाना चाहते हैं तो रेंच आइकन पे जाएंगे और ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर मैं इस पे लगा देता हूँ। हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे मोटाई को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे अभी कप जो है वो ज्यादा बढ़िया नहीं नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको ड्रैग करके ऊपर साइड कर दूंगा तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर पहले लगेगा और सब डिवीजन मॉडिफायर बाद में लगेगा। तो आप देखिए कि अब जो कप है वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ से वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हमने इसको इतना कर लिया। अब हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। हमारे पास कप तैयार है। अब हमें इसे पकड़ने के लिए हैंडल चाहिए, तो फिलहाल अभी हम लोग टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और अब हम लोग इस एज को और इस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों एज हमने सेलेक्ट कर ली हैं। पी प्रेस करेंगे, अच्छा पहले तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट हो चुकी हैं। राइट क्लिक करेंगे और पी प्रेस करेंगे और सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो दोनों एजेस हमने सेलेक्ट करी हैं ये सेपरेट हो गई हैं। टैब दबा के चले आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और फिर से इन एजेस को सेलेक्ट करना है। हमने इन एजेस को सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारी एज सेलेक्ट हो चुकी हैं। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे तो दोनों एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और हमें इसे अब एक्सट्रूड करते चलना है। ई प्रेस करेंगे और इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा और भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले तो दोनों एजेस को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एडजस्ट कर लेता हूँ। हमने इसको इतना कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा राउंडनेस चाहिए तो आप यहाँ पे थिकनेस वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सब डिवीजन मॉडिफायर का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। हमने लेवल बढ़ा के 2 कर दिया है, तो अब ये जो हैंडल है कप का वो ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसे स्केल भी करना है। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और ए प्रेस करेंगे तो कप का हैंडल सेलेक्ट हो जाएगा। यस और बाई प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा मैं स्केल कर लेता हूँ। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, तो अब देखिए हमारे पास कप का जो मॉडल है वो बन के तैयार हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इस पे चाय वगैरह दिखानी है तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इस बार हम लोग ऐड कर लेते हैं प्लेन। हमने प्लेन ऐड कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में। Z प्रेस करके इसको हल्का सा ऊपर साइड मूव कर देते हैं। राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर देते हैं और यहाँ से मैं वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया 8 और इंटर प्रेस कर दिया, तो 8 लेवल का सब डिवीजन यहाँ पे हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। अब हम लोग इसको सर्कल में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और लूप टूल पे जाएंगे और इसको यहाँ से सर्कल पे क्लिक कर देंगे तो ये सर्कल जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप राइट क्लिक कर रहे हो तो ये लूप टूल वाला ऑप्शन आपके उसमें ना आ रहा होगा। तो इसके लिए आप करिए क्या, एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और यहाँ से एड ऑन पे क्लिक कीजिए आप और इस पे जाइए आप और इस पे लिखिए लूप। आप देखिए कि ये जो लूप टूल वाला एड ऑन है आपके उसमें डीएक्टिवेट होगा, तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर दीजिए। तभी जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपका लूप टूल वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने इसको इतना कर लिया है, सर्कल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और इसको यस प्रेस करके हल्का सा कर लेते हैं स्केल। हमने इसको इतना स्केल कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में और मान लीजिए कि हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इस पे जो चाय है वो कहीं पे उठी हुई है, कहीं पे दबी हुई है। जैसे जब पानी बह रहा होता है तो उस प्रकार से स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो ऐड मॉडिफायर पे जाऊंगा और डिफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ से हम लोग डिस्प्लेस मॉडिफायर पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे टेक्सचर वगैरह ऐड कर लेते हैं। न्यू पे जाएंगे और इस बार मुझे अब यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर्टी पे जाना है। इसको मैं क्लाउड टिक कर लेता हूं। यहां से फिर से मैं रेंच आइकन पे जाऊंगा। अब मैं यहां से स्ट्रेंथ की वैल्यू को कम या ज्यादा करके जितना भी मुझे रखना है मैं यहां पे रख सकता हूं, लेकिन यहां पे मुझे अभी उतना बढ़िया मजा आ नहीं रहा है। तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा और इस पे 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे तो आप देखिए और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ से वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसा भी मुझे एडजस्ट करना है। तो इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अब ये ठीक लग रहा है मुझे। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पेरेंट, क्योंकि देखिए कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जा रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये तीनों चीजें एक साथ जाएं। तो सबसे पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद में इस कप को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये हमने लास्ट में कप को सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होती है उसकी बाउंड्री का कलर अलग ही होता है। कंट्रोल P प्रेस कीजिए और ये ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे पेरेंटिंग हो गई है। अब अगर आप देखिए कि अगर आप कप को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो सारी चीजें कप के साथ में चली जाएंगी। अब हम लोग प्लेट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो कप है वो प्लेट में रखना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं सर्कल। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और F प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे और यस प्रेस करके इसको मैं कर देता हूँ हल्का सा स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर दिया। टी प्रेस करेंगे और इसको मैं इतना एक्सट्रूड कर लेता हूं और यस प्रेस करके इसको इतना स्केल कर लिया जाए। एक्स प्रेस करके ऊपर वाले फेस को डिलीट कर देते हैं। 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और इस पूरे लूप को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल B प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हल्का सा बेवल। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं और इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगाना है। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर इस पे लग जाएगा। अब हम लोग इसको मोटा भी दिखाना चाहते हैं तो ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग जनरेट पे जाएंगे और सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इस पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर लग गया है तो ये मोटा दिख रहा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको और भी ज्यादा बढ़िया दिखाना चाहते हैं तो आप सॉलिडिफाई मॉडिफायर को पहले लगाइए
और सब डिवीजन मॉडिफायर को बाद में लगाइए। और आप फिर से यहाँ पे वैल्यू को कम या ज़्यादा कर लीजिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया इसको देख पाएंगे। ये इवन थिकनेस पे क्लिक कर देंगे तो ये हर जगह समान मोटाई में आ जाएगा। इस कप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे हम लोग और जी प्रेस करके इसको हल्का सा यहाँ पे इधर साइड रख देते हैं। और चलिए अभी हम लोग इस पे बिस्किट वगैरह बना लेते हैं, जिससे लगे कि हाँ थोड़ा सा भी चाय के लिए कुछ बिस्किट वगैरह भी रखी गई है। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं सर्कल। हमने सर्कल ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ये देखिए सर्कल नीचे रखा हुआ है। जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे मूव। ऑल्ट जेड प्रेस करके आप एक्सरे मोड में आएंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे दिखेगा। एफ प्रेस करके मैं फिल कर लेता हूँ और ऑल्ट जेड प्रेस करके फिलहाल अभी हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। और यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। ई प्रेस करेंगे, इसको इतना एक्सट्रूड कर लेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करके थोड़ा सा मैं लूप कट लगा देता हूँ और यस प्रेस करके हल्का सा इसको स्केल भी कर देते हैं हम लोग। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे। हम लोग चाहें तो इस पे बेवल मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। जनरेट पे जाएंगे और यहाँ पे बेवल मॉडिफायर हमने यहाँ से लगा दिया। सेगमेंट्स को आप बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए और इस वैल्यू को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। हमने इसको इतना कर दिया। ये अगर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आप वैल्यू को ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ से मैं सेगमेंट्स को 3 कर देता हूँ तो अब जो हमारी बिस्किट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ जाएगी। थोड़ा सा हम लोग बिस्किट को और ज़्यादा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इसके ऊपर कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे होता है ना बिस्किट के ऊपर काजू वगैरह रखी होती है, तो उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे कुछ रख देते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ये आइको स्फीयर ऐड कर दिया जाए। हमने आइको स्फीयर को सेलेक्ट किया और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले गए। एस प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे स्केल और जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे कर लेते हैं मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके इसको ऊपर साइड रख देते हैं। अभी देखिए मॉडलिंग करने में हमें ये जो प्लेट है वो थोड़ा सा रुकावट डाल रही है, तो मैं इस प्लेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एच प्रेस करके इसको कर देता हूँ हाइड। अब हम लोग फिर से इस आइको स्फीयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में। जी प्रेस करेंगे और इसको ऊपर साइड मूव कर लेंगे। यस प्रेस करके हल्का सा मैं कर लेता हूँ स्केल। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके यहाँ पे रख दिया जाए। हल्का सा इसको बड़ा कर दिया जाए। ये 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आइए और जी प्रेस करके आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और इसको शिफ्ट डी प्रेस करके थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लिया जाए और यहाँ वहाँ रख दिया जाए, जिससे ऐसा लगे कि इसमें जो भी डिज़ाइन वगैरह डली गई है, जो भी कुछ रखा गया है इसके ऊपर खाने के लिए, वो सभी जगह है। ये हमने इसको इतना कर दिया, अब ठीक लग रहा है। टैब दबा के वापस चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ चुका है। हम लोग चाहें तो जी और जेड प्रेस करके हल्का सा इसको नीचे साइड कर देते हैं। ये अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो जो भी हमने हाइड किया हुआ था वो अनहाइड हो जाएगा। चलिए हम लोग पार्ले बिस्किट जैसी भी डिजाइन बना लेते हैं एक ठो। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप प्लेन। फिर से मैं करूँगा क्या, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे हम लोग और टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में। अभी देखिए फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है, ये जो प्लेन है हमारा वो नीचे रखा हुआ है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाएंगे। जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे मूव। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे। एस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल और जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे मूव कर लिया जाए। यस एक्स प्रेस करके हल्का सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। 1 प्रेस करेंगे, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाएंगे और अभी हमारी ये चारों वर्टेक्स सेलेक्ट हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो जो हमारी वर्टेक्स हैं वो बेवल होने लगेंगी। हमने इसको इतना बेवल कर लिया। ए प्रेस करेंगे
और ई प्रेस करके इसको हल्का सा कर लेते हैं एक्सट्रूड। टैब दबा के वापस चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर भी आ जाएंगे। राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे तो हमारे पास ये देखिए पार्ले जी बिस्किट जैसी जो डिजाइन है नॉर्मल वो आ चुकी है। अब हम लोग चलिए एक और बिस्किट बना लेते हैं जिससे जो चाय पीने वाला है उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ अलग अलग प्रकार की बिस्किट यहाँ पे रखी गई हैं। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करेंगे और फिर से इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा लेते हैं। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएंगे। एफ से इसको फिल करेंगे और यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे मूव कर लिया जाए। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे और चेकर डिसेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बीच बीच में जो एक वर्टेक्स हैं वो सिलेक्ट रहेंगी और एक एक वर्टेक्स डिसेलेक्ट रहेंगी। यस प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा बाहर की तरफ कर देते हैं स्केल। ए प्रेस करेंगे, सारी की सारी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगी और अब हम लोग करेंगे क्या, ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और माउस व्हील को रोटेट करके थोड़ा सा सेगमेंट्स को ज़्यादा कर देते हैं। ऊपर वाले फेस को हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर देते हैं। यस प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल आ गया होगा। माउस व्हील को आप रोटेट करके सर्कल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आर प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। माउस व्हील को आप रोटेट कर दीजिए तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रोटेट होगा। यहाँ पे हमने इसको इतना कर दिया। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो इस पे देखिए सब डिवीजन मॉडिफायर लग चुका है 2 लेवल का। तो अब हमारी ये जो बिस्किट है वो ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। हम लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे और यस जेड प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्केल कर देता हूँ। यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर देता हूँ और अब हम लोग नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करने वाले हैं तो स्लैश दबाएंगे, आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे हम लोग और अब हम लोग ये वाला जो फेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ई प्रेस करके थोड़ा सा मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर दिया। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और स्लैश दबाएंगे फिर से हम लोग तो आइसोलेशन मोड से आ जाएंगे बाहर। अब थोड़ा सा हम लोग चलिए डुप्लीकेट भी कर लेते हैं इन बिस्किट का, या फिर बाद में करेंगे। अभी हम लोग इस पे करते हैं कलर। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग शेडिंग वाले वर्क स्पेस पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे मटेरियल सेक्शन पे और अब हम लोग बारी बारी से इन पे करने वाले हैं कलर। आपको जैसे भी कलर करना है इन बिस्किट का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपको कलर देना है आप अपने हिसाब से कलर वगैरह दे सकते हैं। मैं इस पे जाऊंगा और थोड़ा सा इसको नया कलर दे दिया जाए। आप यहां से चाहें तो रफनेस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मेटेलिक जैसे दिखाना चाहूँ तो मेटेलिक की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ, रफनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग इसको डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जेड डायरेक्शन में इसको रखना है तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा और इसको कर लूँगा यहाँ पे इतना। फिर से शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जेड डायरेक्शन में मुझे रखना है, मैं इसको इतना कर देता हूँ। जी प्रेस करके हल्का सा इसको नीचे साइड कर दिया जाए। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट भी कर देता हूँ। तो टैब दबा के चले जाएंगे हम लोग एडिट मोड में और ए प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी बिस्किट सेलेक्ट हो जाएगी। आर जेड प्रेस करके इसको हल्का सा रोटेट कर देते हैं तो अब ज़्यादा बढ़िया लगेगा। उसी तरीके से मैं नीचे वाले बिस्किट को भी रोटेट करने वाला हूँ। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और इस बीच वाली बिस्किट को भी सेलेक्ट कर लेंगे। टैब दबा के चले जाएंगे अब हम लोग एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे और आर जेड प्रेस करके हल्का सा इसको कर देते हैं ऐसे रोटेट। टैब दबा के चले जाते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग करने वाले हैं इन पे कलर। तो हमने इस कप को सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक मटेरियल ऐड करेंगे और इसको चलिए हम लोग कौन सा कलर दे देते हैं,
हल्का नीला ये वाला कलर दे दिया जाए। अब होता क्या है, जो हमारा कप रहेगा वो टाइल्स जैसे दिखता है, चिकनापन उसमें रहता है। तो हम लोग करेंगे क्या, रफनेस की वैल्यू को काफ़ी कम कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये चिकना नज़र आ रहा है। अब हम लोग चाहें तो थोड़ा सा मेटेलिक की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, हल्का सा ये। तो अब हमें ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। इस हैंडल पे भी हम लोग वही वाला मटेरियल लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए हमने अभी जो मटेरियल लगाया है वो यहाँ पे है। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ठीक वही वाला मटेरियल इस हैंडल पे भी आ जाएगा। हम लोग अब चाय को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चाय वाला हल्का सा कलर दे देते हैं, चाय जैसी भी होती होगी ये। आप थोड़ा सा हम लोग मेटेलिक की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ये चिकनी नजर आएगी हल्का सा। ये हमने इसको इतना कर दिया, ऐसा लग रहा है कि चाय वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। कप पे भी हम लोग कोई भी मटेरियल लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कप पे हम लोग ये वाला मटेरियल लगा देते हैं और ये भी चिकना दिखना चाहिए हमें, तो मैं रफनेस को कम कर देता हूँ तो ये भी हमें चिकना दिखने लगेगा। ये तो कुछ इस तरीके से हम लोग वो मॉडल जो है तो तैयार कर सकते हैं। हम लोग एक प्लेन ऐड करने वाले हैं तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और अब हम लोग ऐड कर लेते हैं प्लेन। एस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक कैमरा। अभी हमारा कैमरा ऐड हो चुका है, यहाँ पे है। मैं अपने 3D सीन को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मुझे फाइनल आउटपुट में निकालना है। अब हमें प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और 0। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा वो देखने लगेगा जो आप 3D व्यू पोर्ट में देख रहे थे। अगर आप अभी भी 3D व्यू पोर्ट को यहाँ वहाँ मूव करना चाहते हैं तो आप एन पैनल पे जाइए और यहाँ पे व्यू पे जाइए और ये जो लॉक ये वाला है ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ वहाँ 3D व्यू पोर्ट को मूव करेंगे या फिर रोटेट करेंगे तो आपका 3D व्यू पोर्ट आराम से रोटेट हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो अब फिर से आप नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। मैं एन प्रेस करके एन पैनल को बंद कर देता हूँ। अब हम करेंगे क्या, लाइट वगैरह ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चले जाते हैं इस लास्ट वाले मोड में जो कि है रेंडर वाला मोड। और अब हम लोग देखें यहाँ पे तो पूरा का पूरा अंधेरा दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने अभी लाइट वगैरह तो ऐड ही नहीं करी है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं अब हम लोग लाइट। तो एरिया लाइट हम लोग को ऐड करना है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके इसको कर देते हैं हल्का सा मूव। 0 प्रेस करेंगे तो आप वो देखने लगेंगे जो आपका कैमरा देख रहा है। जी प्रेस करेंगे और इसको फिर से कर देते हैं यहाँ मूव। अभी आप देखिए कि ये जो लाइट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप इस पे जाइए और यहाँ से मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 500 वाट। यानी कि अब ऐसा लगेगा कि ये 500 वाट का बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं इसको कम करके 250 कर देता हूँ ये। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ इधर साइड मूव और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं और शिफ्ट डी प्रेस करके हल्का सा मैं एक इधर साइड भी बल्ब डुप्लीकेट कर लेता हूँ। 0 प्रेस करेंगे तो फिर से आप वो देखने लगेंगे जो आपका कैमरा देख रहा है। अब हम लोग ये जो प्लेन ऐड किए हैं इस प्लेन का भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से चलिए हम लोग प्लेन का कौन सा कलर ऐड कर दें, हल्का सा ये कलर कर दिया जाए क्या। चलिए ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, या फिर हम लोग अपने हिसाब से जैसा भी आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। और चाहें तो थोड़ा सा मैं इस प्लेट का कलर चेंज कर सकता हूँ। या फिर मैं चाहूँ तो इस कप जैसे ही कलर में कर देता हूँ प्लेट का भी। प्लेट का कलर कौन सा है, ये ठीक है। 0 प्रेस करेंगे तो आप वो देखने लगेंगे जो आपका कैमरा देख रहा होगा।
जी प्रेस करके मैं थोड़ा सा इसको नीचे साइड रख देता हूँ, ये ठीक है। अब क्या सुधार किया जा सकता है इस पे, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड का जो कलर है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे वर्ड प्रॉपर्टी में और कलर पे जाएंगे और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ इतना, बैकग्राउंड का भी कलर चाहे तो अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये अब हम लोग जो रेंडर निकालने वाले हैं वो साइकिल इंजन पे निकालेंगे। अभी ईवी इंजन सेलेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ईवी से सेलेक्ट करेंगे साइकिल। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रेंडर हमारे पास आने वाला है। यहाँ से मैं GPU सेलेक्ट कर लेता हूँ, डीनॉइस पे जाऊँगा और ये डीनॉइस हमारा कनेक्ट सेलेक्ट ही है। लास्ट पे जाऊँगा मैं कलर मैनेजमेंट में और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ हाई कॉन्ट्रास्ट। ये अब हम लोग थोड़ा सा सैंपल की वैल्यू को कम कर लेते हैं। यहाँ से जो रेंडर सैंपल है इसको मैं यहाँ से करके मान लीजिए कर लेता हूँ कितना, 500। हमने इसको इंटर प्रेस कर दिया। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग और सही कर लेते हैं। ये तो हमारे पास अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैं मैक्सिमम सैंपल ठीक है, इसको भी मैं घटा के कर लेता हूँ 500। हालांकि इसको बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं, बदल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो यहाँ से आप ईवी ही सेलेक्ट कीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रेंडर होने लगेगा। आपको कुछ देर वेट करना है। तो इस प्रकार से हम लोग रेंडरिंग निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टास्क में मिलते हैं। जय हिंद।